चल देखो दूसरा मतलब कहना क्या चाहते संधारित्र का समांतर संयोजन संधारित्र का पार्श्व या समांतर क्रम अक्सर कुछ और लिखो कराओ ना लिख ले पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन। संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। चल देखो इधर ए शांत रहो, पढ़ाते वक्त बात मत किया करो, ध्यान समझना है समझो। जब समांतर की बात आई है, समांतर का मतलब समांतर का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आपके सामने इस समांतर का स्ट्रक्चर। अब इस नारा दायर का केवल बना दे स्ट्रक्चर देखो मोटे मोटे वाला दिया मानने का काम कहाँ करेंगे, कहाँ डेरिवेशन करना है। इसमें कहां करेंगे प्लस क्यों प्लस माइनस क्यों ये सब प्लस तेरा ये सब माइनस है। इसमें बदलेगा धारा सुने जो इसमें क्या करना है, इस वाले को बस ध्यान से देख लो आगे तो 1 मिनट पहले सबको सीधा सीधा थोड़ा सा कुछ आगे करना है, ठीक है। बहुत ही सर्किट पॉइंट यानी इनका नाम भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, एबीसीडी जो आपको रखना है वो रख सकते हैं। इसे संधारित्र है, एक पहला दूसरा तीसरा ऐसे मान सकते हैं। यशवंत अब इसमें एक तो थोड़ा आगे बढ़ा लो और इसको से जोड़ लो बीच वाला इसको थोड़ा सा आगे ना भी चलना था मुझे और इसको ऐसा नहीं से रहेगा तो इसको थोड़ा सा ऐसे आगे करता है और इसको क्या बना रहे तगड़ा ध्यान से शांति से सुनना है, सुन नहीं तो सर बैटरी लगाना उसमें वो लगाना जरूरी है बैटरी के वो नहीं वो बटन लगाना जरूरी है क्या चीज कुंजी बटन को करे पहले बटन एक बार देगा जब तार से जोड़ दबा दे सुना इधर काय घर में तू लगे लिए बटन इसको क्या बोलते हैं, हां ये क्या है, ये बैटरी है सेल है सेल बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक सेल मिलते हैं तब जाके बैटरी बनते हैं। ऐसा इसमें कितने सेल हैं, दो दो हैं, तीन को है तीन तो सेल है, गटो है तीन तीन चार को है तीन को है 1 2 3 छोटा बड़ा 1 2 3 ये क्या है, गौरी तो है इसमें आगे होना चाहते हैं ये आपका बैटरी बहुत ज्यादा दिक्कत है ये क्या है के कुंजी, ठीक है स्विच। अब आपका फिगर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आप संधारित्र है तो अलग अलग संधारित्र की अलग अलग धारिता होगी, अलग अलग संधारित्र की अलग अलग इस संधारित्र की धारिता C1 इसका C2 इसका C3 अब आपको क्या डिसाइड करना है, विभवांतर और आवेश। आवेश दो चीजें सी बराबर क्या होता है कि वो बार दोनों में से कोई एक ही बदलेगा, दोनों में से कोई एक बदलेगा अब कौन बदलेगा ये डिसाइड करना है, ठीक है। आओ देखते हैं फिगर, आवेश बदलेगा ना आओ देखते हैं फिगर। आप ऐसे बदले बैटरी से के चालन करेंगे तो यहाँ से आएगा धारा आएगी, ये कुछ धारा ऊपर जाएगा कुछ नीचे कुछ बीच जब- बीच देखो ये समझाने के लिए मैं कल फिगर से आवेश कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ ऊपर कुछ बीच में कुछ नीचे, ठीक है। इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा तो सब में धारा अलग जाएगी ना। तो हमारे फार्मूले में धारा नहीं है आवेश है, क्या है आवेश है मतलब आवेश अलग अलग जा रहा है, आवेश अलग अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग, इसमें अलग जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सभी संधारित्र में आवेश का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। सभी संधारित्र में आवेश का मान क्या होगा, वो अलग। ऐसे आपको डिसाइड करना है। आप लग जाएगा तो आवेश बदल रहा है, आवेश बदल रहा है, इसका मतलब विभवांतर क्या होगा, नहीं बदलेगा सेम होगा। विभवांतर नहीं बदलेगा, विभवांतर दोनों में से कोई एक ही बदलेगा, दोनों में से कोई या तो आवेश बदलेगा या तो विभवांतर। कौन बदलेगा, मेरी बात समझ लो, बिंदु बदलोगे तो क्या बदलेगा, विभवांतर। बिंदु बदलोगे तो विभवांतर। जैसे श्रेणी क्रम में बिंदु बदलता था विभवांतर, रास्ता बदलेगा तो क्या बदलेगा, धारा यहाँ पे देखो रास्ता बदल रहे हैं, कुछ इधर कुछ जैसा रास्ता बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या बदला है, धारा। हाँ यहाँ पर धारा का मतलब क्या है, आवेश है, क्या है आवेश। ठीक है। यहाँ पे आई, ठीक है, फिर से यहाँ पे आई आएगा और आई से यहाँ फिगर कंप्लीट। बात है मानने की चीज, क्या चीज
कैसे मानेंगे तो देखो मान दे रहा हूँ, मान के इसकी कंप्लीट मानना जरूरी नहीं है सर, मत मानिए, सिर्फ फिगर समझ ले तो उसको समझ लेना है। बहुत आसान देखो इसमें मान लेना है। क्या करना है, कहाँ मानूं, ऊपर मान दे रहा हूँ मैं, ठीक है कहीं मान लीजिए सर। यहाँ पे मान दे रहा हूँ। माना फिगर के बाद मानने वाले काम करना, ठीक है। आसान आसान देखो, माना माना नहीं है, मानना है कि सर सही सही माना। यहाँ क्या कहते हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय संधारित्र के प्रथम प्लेट को, संधारित्र के धनात्मक प्लेट को, किसको धनात्मक को, इसको मान लो P, क्या मान लो, इसको मान लो क्यों मत मानिए सर, क्यों बहुत ज्यादा लग रहा है। Q तो मान, X तो ही मान लो, काम खत्म। ए भी मान लो, इसको मान लो X, इसको मान लो Y। या फिर ए बी तुमको मानना है, ए भी मान लो, ए भी सही लगेगा, क्या लगेगा अरे सही ए, एमएन मान लीजिए। ठीक है। देखो यहाँ, देखो यहाँ प्रथम कुल मानना। द्वितीय तथा तृतीय तृतीय पहले संधारित्र के धनात्मक प्लेट को बिंदु ए से, प्लेट को बिंदु ए से तथा प्रथम द्वितीय और तृतीय और पूरा लिख सकते हो इसी प्रकार संधारित्र इस प्रकार लिख देता है। संधारित्र के और तृतीय नहीं लिखेगा। ऋणात्मक, क्या हुआ, तृतीय नहीं लिखे हैं, द्वितीय और तृतीय नहीं लिखे हैं। हाँ तृतीय नहीं लिखे। तृतीय नहीं लिखे हैं अगर लिख लिए वैसे ही कैसे लिख लिए। और तृतीय संधारित्र के ऋणात्मक प्लेट को, ऋणात्मक प्लेट को लिख बी। बिंदु बी से, बिंदु बी बी से जुड़ा बस खत्म। तथा बिंदु बी ए व बी को, ए व बी को बैटरी से जोड़ा। हाँ बैटरी और की से जोड़ा। एक बैटरी एक बैटरी और कुंजी से जोड़ा समायोजित किया। कितने करना है, ये आपको कंप्लीट हो गया, जी सर। ये आपका समांतर क्रम कंप्लीट हो गया। क्या बदल रहा है, आवेश ना, धारा का मतलब आवेश बदल जाएगा। भाई तो किसके फार्मूले से लिखेंगे, धारिता के सूत्र से संधारित्र की धारिता से आवेश का मान निकालेंगे, आवेश का। तो आपको पता है Q बराबर Q अपॉन बी यहाँ से Q का मान निकालोगे तो क्या होगा, CB, क्या होगा सी बी होगा ना, Q बराबर सी बी CB होगा, ठीक है। यानी Q का मान निकालेंगे, तीनों संधारित्र में आवेश का मान निकालेंगे, तीनों संधारित्र में आवेश का मान निकाल। लिखेंगे। प्रथम संधारित्र में उत्पन्न आवेश, द्वितीय संधारित्र में उत्पन्न आवेश, तृतीय संधारित्र में उत्पन्न, जो बदलेगा उसी का मान निकालेंगे, जो बदलेगा उसी का मान निकालेंगे, ठीक है। लिखेंगे प्रथम प्रथम संधारित्र में उत्पन्न आवेश, उत्पन्न आवेश Q1 बराबर, Q बराबर क्या होता है, CB ना, Q बराबर, तो पहले में क्या है, Q1 बराबर C1 V, ये V का मान सेम होगा, V का मान क्या होगा, तीनों के लिए सम बराबर होगा, और C1 V, और क्या, और द्वितीय संधारित्र शांत बाबू, द्वितीय संधारित्र में उत्पन्न आवेश, इसका क्या हुआ, Q2, क्या हुआ, Q बराबर CB होता है, यहाँ द्वितीय में क्या होगा, C2, V का मान सेम होगा, समीकरण 2, समीकरण तथा तृतीय संधारित्र में उत्पन्न आवेश Q3 बराबर CB, C का मान इसमें क्या है, Q3, ए क्या है, C3, B का मान तो सेम है, B का मान। अब क्या लिखना है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 और 3 से उत्पन्न कुल आवेश, समीकरण 1 2 व 3 से, 1 2 3 से
उत्पन्न कुल आवेश Q बराबर क्या होगा? चार्ज Q1 plus Q2 हाँ Q1 plus Q2 plus Q बराबर क्या हो जाएगा? Q1 का मान C1 भी C1, Q2 का मान C2 भी, Q3 का मान C3 भी, C3 सब में से क्या कार मिलेगा? C1 plus C2 plus B को जल जाएंगे Q बटे में B बराबर C1 plus C2 plus यहाँ पे क्या लिखेंगे? संधारित्र की धारिता से संधारित्र के धारिता से संधारित्र धारिता से क्या होता है? हम लिख सकते हैं Q अपान V को C Q अपान V को ऐसे लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला था ना C बराबर Q बटे V C बराबर Q बटे तो इसके स्थान पे क्या लिखना है? C क्या लिखना है? C बराबर C1 plus C2 plus C3 इतना क्या चीज? इतना फैराड इतना और यदि आप चाहें तो इसको एक स्टेप आगे कर सकते हैं m संधारित्रों के लिए m संधारित्रों के लिए तो श्रेणी क्रम में भी कर सकते हैं ठीक है ना श्रेणी क्रम में बढ़ m संधारित्रों ढेर सारे यहाँ पर 3 को लिए तो 3 तक आएगा कहाँ तक आएगा 4 लेंगे तो 4 तक आएगा 5 को लेंगे तो 5 तक आएगा तो यहाँ पर एक क्या देखो यहाँ Cn बराबर होगा C1 plus C2 plus C3 plus डॉट 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 plus Cn जहाँ तक होगा तहाँ तक हो जाएगा लिखना है ठीक है समझ ना वो श्रेणी क्रम वाला में बना लेना है उस तरह से नीचे लिखना n संधारित्रों के लिए n Cn बराबर n तक लिखना है कहाँ तक जितना रहेगा उतना लिखेंगे 2 रहेगा 2 3 रहेगा जरूरी है सर साइंस वैसे भी सही है एक चैप्टर आपको फाइनल ऐसे भी नहीं सही है ऐसे खत्म